Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। मोस्ट कंपाउंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन जो है वो पूरे तमाम ऑर्गेनिज्म में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। कंप्राइज 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमने ड्राई वेट लेना है तो अगर हमने उसका वेट किया तो उसका जो 50% वेट होगा, ड्राई वेट होगा, वो प्रोटीन्स का होगा। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो प्रोटीन जो है तमाम सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और तमाम बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइक अगर हम सेल की किसी स्ट्रक्चर की बात करें, लाइक राइबोसोम है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो खुद भी प्रोटीन का बना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसी तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसलिए सेल के जो ऑल टाइप ऑफ सेल जो हैं उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है और बॉडी के तमाम पार्ट में भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। परफॉर्म मैनी फंक्शन। तो प्रोटीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लाइक बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हमने पहले डिस्कस किया कि सेल के अंदर राइबोसोम, क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन, हेमोग्लोबिन जो है इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इनकी स्ट्रक्चर को प्रोटीन बिल्ड करती है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उनको कैटालाइज करते हैं एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन है। तो इसलिए एंजाइम जो है वो प्रोटीन है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन। तो कुछ हार्मोन भी हमारी बॉडी में है जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लाइक अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें भी ग्लूकोज लेवल को कम करती है इंसुलिन। तो इंसुलिन भी एक प्रोटीन इन नेचर है। तो इसी तरह अगर और किसी हार्मोन को देखें, लाइक थायरॉक्सिन है, तो वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हेमोग्लोबिन इज आल्सो अ प्रोटीन। अगर हेमोग्लोबिन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। तो हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, तो ये भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की नेचर देखी जाए तो ये भी प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी कब बनती है? जब कोई भी पैथोजन या जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी में इंटर होता है, तो कोई भी पैथोजन डिजीज काजिंग पैथोजन है या बैक्टीरिया है वो भी डिजीज कर सकता है, वायरस है वो भी डिजीज कर सकता है। तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो हमारी बॉडी उस जर्म्स के अगेंस्ट एक प्रोटीन बनाती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या करती है? उस जर्म्स को किल कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। तो अगर हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की बात करें तो जब हमारी बॉडी में कोई किसी टाइप की भी इंजरी हो जाती है तो हमारे बॉडी से जो ब्लड है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो क्या करती हैं कि वो उस इंजरी वाली साइड को ब्लॉक कर देती हैं क्लॉट बनाकर। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होगा। तो उसलिए कौन सी प्रोटीन यूज होती है? वो है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। तो ये भी प्रोटीन का इम्पोर्टेंस है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। अगर मूवमेंट ऑफ ऑर्गन की बात करें तो हमारे जो मसल्स हैं तो वो मूव करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायर होती है वो होती है एक्टिन। तो एक्टिन प्रोटीन क्या करती है? हमारे मसल को मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। और इसी तरह अगर क्रोमोसोम की डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में बी एक्टिन जो है वो अपना रोल प्ले करती है और क्रोमोसोम की जो डिवीजन है उसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड विच आर वेरी फ्रॉम 3000 और मोर। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनती है। और अमाइनो एसिड की संख्या देखें तो वो 3000 और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 170 of different type of amino acids are found in the cell।
तो अगर सेल में देखें तो अमाइनो एसिड की टाइप जो है वो 170 जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें से आउट ऑफ दिस 25 कॉन्स्टिट्यूट दी प्रोटीन, तो 170 में से 25 जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। However, most of protein are made of 20 types of amino acid, लेकिन जो 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं वो मोस्टली प्रोटीन की फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑल अमाइनो एसिड हैव अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम नोन एज अल्फा कार्बन। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, इसका जनरल फार्मूला है ये। तो इसमें जो एक सेंट्रल कार्बन है और उसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, एक है कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरा है अमाइनो ग्रुप। तो ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी, लेकिन इसमें जो वेरी करेगा वो आर ग्रुप करेगा। और आर क्या है? आर में बी अ हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन और मिथाइल और एनी अदर ग्रुप। तो जो आर है ये वेरी करता है, या तो ये हाइड्रोजन होगा या मिथाइल ग्रुप होगा या कोई और ग्रुप होगा। तो जो आर की स्ट्रेंथ होगी, जो आर के अंदर कार्बन की स्ट्रेंथ होगी, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड का नाम रखा जाता है। लाइक अगर हम आर की बात करें तो आर की जगह अगर एच लिखा जाए तो ये होगा ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिखा जाए ये वाला तो ये होगा एलानिन। तो इसी तरह अगर कोई और लिखा गया है ग्रुप तो फिर उसका नाम उसके अकॉर्डिंगली रखा जाएगा। नाउ द पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो जब अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाती है। अब अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? व्हेन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड कंबाइन विद द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और एक है एलानिन। अब इनके दरमियान जो है बॉन्ड बनना है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने हैं। अगर इसका एंड पे देखें, ग्लाइसिन के एंड पे, तो ये है कार्बोक्साइल ग्रुप, और एलानिन के एंड पे देखें तो ये है अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप ऑफ एलानिन एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। वो किस तरह कि जो OH होगा कार्बोक्साइल ग्रुप का वो रिलीज होगा और अमाइनो का हाइड्रोजन वो रिमूव होगा, और ये दोनों मिलके वाटर बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। बाकी ये नाइट्रोजन और ये कार्बन ये आपस में एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बनाएगी, और उस बॉन्ड को अगर हम यहाँ देखें ये ब्लू कलर में, तो ये कार्बन थी ये वाली, इसने बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन रिलीज हो गए, इसके OH के साथ मिल गई और वाटर बन गया और वाटर रिलीज हो गया। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो the resulting compound is glycyl alanine। ग्लाइसाइल एलानिन जो है ये कंपाउंड बन गया है। अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर उसमें 2 अमाइनो एसिड ग्रुप है तो उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर उसके अंदर 3 अमाइनो एसिड ग्रुप है प्रेजेंट है तो वो होगा ट्राइपेप्टाइड, और इसी तरह अगर 4 होंगे तो वो होगा टेट्रापेप्टाइड। अगर यहाँ ही हम देखें तो ये है डाइपेप्टाइड। अगर हम इसके एक एंड पे देखें तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे एंड पे कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इस डाइपेप्टाइड ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ भी एक और अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है और यहाँ भी एक और अटैच हो सकता है। अगर यहाँ पे एक अटैच होगा तो वो 3 अमाइनो एसिड बन जाएंगे, तो वो होगा ट्राइपेप्टाइड। अगर यहाँ भी एक और अटैच होगा तो वो हो जाएंगे 4 अमाइनो एसिड, तो फिर वो बन जाएगा टेट्रापेप्टाइड। तो इसी तरह अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे और एक चेन बना देंगे और जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। In dipeptide, amino group is present at one end and carboxyl group present on another end। ये हमने डिस्कस कर लिया। So both reactive parts are again available for further peptide bond to produce tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide, it is leading to the polypeptide chain। तो वही हमने बात की, जो इसके एंड पे, एक एंड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक एंड पे कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फिर दोबारा किसी और अमाइनो एसिड के साथ ये भी रिएक्ट कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है,
और इसी तरह अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच होते जाएंगे और क्या बना देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन।